नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है अमावस्या कुंवारी थी या शादीशुदा। हरि प्रेमियों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं इस प्रसंग की ओर, इस कथा की ओर कि अमावस्या कौन थी। अमावस्या कुंवारी थी या फिर शादीशुदा। हरि प्रेमियों, प्राचीन समय में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण परिवार में पति और पत्नी के अलावा उनकी एक बेटी हुई। वह बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस बेटी में समय के साथ साथ और बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ स्त्रियोचित गुण होते हैं जो उनका विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कार थी और गुणवान थी। उस लड़की का नाम ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अमा नाम रखा हुआ था। अमा नाम से उस बेटी को पुकारते थे, किंतु गरीब होने के कारण उस ब्राह्मण की बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन की बात है, उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत अधिक प्रसन्न हो गए और उस कन्या को लंबी आयु होने का आशीर्वाद दिया। साधु महाराज ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह की कोई भी रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि हमारी बेटी का विवाह कैसे होगा, बेटी की जायदाद घर में कैसे रखे, क्योंकि बेटी कभी किसी के घर नहीं रहती। कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन रहती है। उस महिला के घर में उसका बेटा, उसकी बहू और उसका पति साथ रहते हैं, जो बहुत ही संस्कारी और आचार विचार से संपन्न तथा पतिपरायण पत्नी है, पतिव्रता पत्नी है। आप यदि इस कन्या को उसकी सेवा के लिए भेज दे, यानी ये लड़की उस पतिव्रता स्त्री परिवार का सेवा करे, तो इस महिला के यानी जो धोबन है वह अपनी मांग का सिंदूर इस लड़की को लगा दे, मांग में लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह जरूर होगा और वैधव्य योग भी मिट सकता है। साधु महाराज ने यह भी बताया, वह पतिव्रता स्त्री है धोबन, वह कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन अमा सुबह सुबह जल्दी उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ और सफाई और घर के सभी काम करके वापस आ जाती। एक दिन की बात है, सोना धोबन अपनी बहू से पूछने लगी कि तुम तो बहुत सुबह उठकर सारे काम कर लेती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कहीं आप सुबह सुबह उठकर स्वयं सारे काम खत्म कर देती हो
मैं तो बहुत देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू देखने लगी कि देखता है कि कौन है जो सुबह सुबह ही हमारे घर आकर हमारा सारा काम करके चला जाता है और पता भी नहीं चलता। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या सुबह सुबह मुंह अंधेरे हर रोज घर में आती है और सभी काम करके वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि हे कन्या, तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो, सारा काम करके क्यों चली जाती हो। तब वह कन्या अम्मा साधु के द्वारा बताई गई सारी बातें बताती है। सोना धोबन अपने पति परायण थी, उसमें बहुत तेज था, क्योंकि पतिव्रता स्त्री में तेज होता ही है। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा बीमार रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा कि जब तक मैं घर पर वापस नहीं आती तुम घर पर ही रहना। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस अम्मा नाम की कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया और उसे इस बात का पता चल गया कि तेरा पति शरीर छोड़ चुका है। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि कहीं रास्ते में कोई पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल पान करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले जो पुए और पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल पान किया। ऐसा करते ही उसका मरा हुआ पति जिंदा हो गया और उसके शरीर में वापस जान आ गई। धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को अगर ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबन और गणेश गौरी का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित यह परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन संदूर, हल्दी, पान, धान, सुपारी की भौरी दी जाती है और उसके बाद की सोमवती अमावस्या को जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से सुहाग सामग्री, मिठाई, फल, खाने की सामग्री, जो भी सामर्थ्य हो उसकी भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी भी सुपात्र ब्राह्मण, भांजे या ननद को दिया जा सकता है। पुराणों के अनुसार फिर अम्मा का अमावस्या जिसको कहा जाता है उसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा हरि प्रेमियों, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और भी आगे आगे नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए ढूंढ कर ला सकते हैं। हरि प्रेमियों, धन्यवाद।